हालेलुया, खुदा का शुक्र। इसको बाइबल चाहिए तो यहाँ से वो ले सकता है। चंद बातें जो आज खुदा के कलाम से मैं सीख ली है, वो मुझे क्यों आज ये कलाम जो आज मैंने सुनाना है, क्यों खुदा ने ये बख्शा कि मैं कलाम आज सबके साथ शेयर करूँ। जरूरी है कुछ बातें जो हम सबों ने जाननी है, सीखनी है, ताकि हम अपने बच्चों को भी सिखा सकें। जगह बहुत सारी बच्चों थोड़ा पीछे हट जाओ, मुझे नजर आओ तो पीछे हट के बैठो, बहुत सी जगह है, ताकि ये कलाम बच्चों आपके लिए बहुत जरूरी है। हर नौजवान बच्चे के लिए भी, बूढ़े के लिए भी है, तो सबके लिए है, लेकिन खास आज नौजवानों के लिए, ये जवान जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है, जो कलाम का मौजू है, वो है फर्जंद की जिम्मेदारी। क्या है? फर्जंद की जिम्मेदारी। फर्जंद किसे कहा जाता है? बेटे को, यानी बेटे की जिम्मेदारी। अकॉर्डिंग टू बाइबल में से हम सीखते हैं कि एक फर्जंद की जिम्मेदारी क्या होती है, क्योंकि कलामी खुदा में से हमें सीखने को मिलता है हम सारे फर्जंद हैं। फर्जंद है ना, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है, खुदा में सारे हम क्या है? फर्जंद हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह में हमें सीखने को मिलता है कि जब हम यीशु खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हम में से कोई ना कोई मर्द रहता है ना कोई औरत रहती है, बल्कि हम सारे क्या बन जाते हैं? खुदा की फर्जंद बन जाते हैं। तो फर्जंद होने के लिए जिम्मेदारी जो बाइबल में से हमें सीखने को मिलती है, एक हवाला मेरे साथ निकाली जिनके पास बाइबल है, इंसान की किताब और उसका 6 बाब। हवाले को जरूर हम देखेंगे, अपनी अपनी बाइबल पर निगाह रखिएगा। और उसकी हम देखने वाले हैं 20 आयत से, बल्कि 20 आयतें जो है ये बड़ी अहम है, हम इस पर गौर करने वाले हैं। फिर हवाला बयान करता हूं कलामी खुदा में से इंसान की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत। कलामी खुदा में ये लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला। फिर वापस आते हैं, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये कलाम आज बहुत अहम, बहुत जरूरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सुबह उठने के बाद अक्सर ही मुझे एल्डर नसीर साहब की कॉल आती है। कभी हम जाग रहे होते हैं, कभी हम दुआ में होते हैं, ये भी अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर लेते हैं, तो अक्सर इनकी मुझे कॉल आती है। तो ये मुझे सर जी सलाम, मैंने कहा सलाम जी, खुदा आपको बरकत दी। तो इन्होंने मुझे एक लफ्ज बोला, मुबारक दी। इन्होंने एक मुझे मुबारक दी, क्या कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। यानी वो सही बोल रहे थे, जैसे बच्चे पीछे से रिपीट कर रहे थे, ये लफ्ज रिपीट कर रहे थे। तो जरूर था कि एंड नजीर साहब कुछ बातें आज इस हवाले से भी मैं बच्चों के साथ करना चाहता हूँ। क्या लफ्ज बोला जी? अक्सर ही सारा को पता है कि हैप्पी, सारे बोलो कोई गल नहीं, सीखना ऐसा की रब की ये हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मैंने कहा चले तो कुछ बातें आज कलाम में से हम आज बच्चों के साथ हम कुछ सिखाएं, तो सही तो हमने सीखा है, जो कुछ हम जानते हैं कुछ बताएं, बातचीत बहुत जरूरी है, क्योंकि कईयों को शायद पता ही नहीं इस बात का ना कि, और ये हमें कई दफा बात सुनने को पड़ता है जब हम बाहर होते हैं ना, कहते हैं ये मसीहा का दरबार है, ये मसीहों का द्वार है, मसीह बनाते हैं। और कुछ चर्चेस में भी इस बात का होता है कि लोग चर्च को भी जो है ना, वो भी चर्च जो है वो इसको मनाते हैं इस डे को। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उससे पहले कि हम आज जो मेरा टॉपिक है फर्जंद की जिम्मेदारी, फर्जंद की यानी हम आएंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो लफ्ज है ना वैलेंटाइन डे, दिन होता है,
वैलेंटाइन क्या है, किसी को पता है? शाबाश, बोलो। किसी को, अगर किसी बच्चे, नो प्रॉब्लम, आजादी है सबको। अगर किसी बात के बारे में इल्म है कि वैलेंटाइन है क्या, डे तो दिन आ गया ना, दिन आ गया, समझ आ गई। वैलेंटाइन क्या है? यानी बेटी ने बताया कि फूल की गिफ्ट देते हैं, वो तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन ये किस खुशी में, कौन सी यानी ऐसी बात है किसके बारे में, किसके मतलब हम देते हैं? कभी किसी ने दिया फूल, चलो स्कूलों में या कहीं भी हाथ खड़ा करते हैं, किसी ने कभी फूल किसी को इस डे पे दिया हो, या किसी को ये विश किया हो कि हैप्पी वैलेंटाइन डे? शाबाश। कुछ नहीं होता यार, किसी को कुछ नहीं, कोई गलत नहीं बात करते, आपको सिखाएंगे जी। आज मुझे कहा गया था, मैंने कहा चलो एक बच्चे का सारण सिखाऊंगा। ये वैलेंटाइन जो ना एक शख्स का नाम है। किसका नाम है? फिर बोलो, किसका नाम है? एक आदमी का नाम है। और ये दिन डे इसके नाम से जो ना ये महसूस कर दिया गया है। ये सबका था कौन, किस उम्र में था? मैं भी सीख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने जरूर समझा कि मैं भी सिखाऊं। जितना मुझे सिखाया गया मैं इतना सीखा, और सदी से ज्यादा हिस्ट्री हो, लेकिन मैंने सीखा कि ये रोमन हुकूमत जब थी ना, रोमियो की कीमत थी ना, रोमन हुकूमत में एक शख्स था ऐसा, जिसमें रोमन हुकूमत जो एम्पायर था उस वक्त का जो था, उसने पता क्या किया? उसने, क्योंकि फौजी जवान जो है जो फौज में होते हैं, ये अक्सर जंग के लिए निकलते हैं, और आज जो आर्मी के बंदे भी चलो हमारे दरमियान में हैं, तो उसने क्या किया? उसने कहा ये फौजी जो है ध्यान पीछे दे जाए अपने बच्चियां, अपनी बीबियां, यानी ये अक्सर इनका फौज में पीछे ध्यान रहता है इनके अपनी बीवियों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। तो उसने क्या कहा? शादी पे पाबंदी लगा देते हैं। उसने कहा शादी पे पाबंदी लगा देते हैं कि ना इन्होंने ब्याह होंगे, ना पीछे ध्यान करेंगे, पीछा मुड़ के देखने लिया। यानी ऐसा कुछ यानी मुझे सीखने को मिला। उसने पाबंदी लगा दी कि आप कोई किसी फौजी वहां ब्याह नहीं कर देगा, जे उसके बाद पाबंदी पकी को ब्याह नहीं करेगा। अब जो हिस्ट्री ज्ञान कर दिया, जो मैंने सीखा कि एक शख्स था जिसका नाम था क्या? वैलेंटाइन। ये बंदा इसने बगावत की, उस वक्त के जो हाकम थे उनकी बगावत करते हुए इसने क्या किया? इसने चोरी चोरी चुप चुप के ना क्या किया? था ये फौजी, लेकिन कई बड़े वो नहीं, कुछ नहीं था, मैं थोड़ा ब्याह करा देना, कुछ नहीं। यानी इसने शादियां कराना शुरू कर दी, इसने शादियां कराना शुरू कर दी, और शादियां होना शुरू हो गई। बादशाह ने कहा मैं आधा काम की ताई थी, फिर काम वही चलता है। फिर पता लग गया जी किसने ये काम किया है। अगर बंदा सामने आ गया कि ये काम कर रहा है, यानी आप समझ सकते हैं जो हुकूमत के कानून तोड़े, फिर उसका क्या हश्र होता है या क्या अंजाम होता है। क्या किया? उसे कैद में बंद कर दिया गया। उसे क्या हो गई? बोलो साथ समझ आएगी, क्या हो गया? यानी उन्होंने कैद हो गई, जो बोले कानून तोड़े, कानून तोड़ा तो उसको सजा हो गई। बच्चों सुनियो, ओए वैलेंटाइन वाले सुनियो, यानी उसको सजा हो गई, और सजा होकर वो जेल में चला गया। यानी कहां चला गया? जेल में चला गया। और जेल में जाकर वहां जाकर भी उसने, क्योंकि उसका जेल को जीवी था, क्योंकि वो था बंदा जिस्मानी था ना, जिस्मानी आदमी था, उसने वहां से वो काम जो उसको उसने रोका गया था, वो इस हक में था कि फौजी ने ब्याह शाह कर लो, की ब्याह शाह आपस में कर सारा कुछ ले। उसने वहां जाकर भी, उस जेल का बंदा था, वहां जो जेल सुप्रीटेंडेंट था ना, ये वहां जाकर उसकी बेटी जो थी ना, जिसके साथ उसकी कोई आपस में, जिस तरह आजकल दुनियावी तौर पर लोग फूल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके साथ उसका रिश्ता जो है वो इस तरह काम हो गया कि ये बात भी चलते चलते सुप्रीटेंडेंट तक भी पहुंच गई कि यह बंदा उठों पड़ के उठों कटे है, इन्हें गलत काम शुरू करता है। अब हुआ क्या बच्चों? उसे जब पकड़ा गया, सारी तशवीश की गई, तो उसके पुराने गुनाह जिसने किए थे वो भी सामने आ गए, जो अब वो कर रहा था वो भी सामने आ गए। तो फिर वो क्या ठहर गया? मुजरम, यानी पक्का भरिया के बंदा इस लायक नहीं है, बागी को क्या साथ दिया, या तो काट दो या मार दो। ये बगावत कर रहा है, और उसे क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई। क्या हो गई? कुछ ही बोलो, की हो गया? मार छड़े उन्होंने,
उन्हें कहा बंदा ठीक नहीं, यह बंदा गलत काम कर रहा है। यानी जिस तरह हम ये बातें कुछ बच्चों में करने वाली भी है और बहुत जरूरी है बच्चों में की भी जाए। वो एक पीछे से चल रहा था कि कुछ कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी था ना, कुछ ऐसी बातें बेटे सीखो, ये बड़ी चीज है। यानी कुछ औरतें मार्च कर रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी ये चीजें जो सारी यूरोप से आई है, ये यूरोप से आई है, ये भी डे यूरोप से आया है। और इस डे को क्या हुआ था, उस बंदे को जो दिन मनाया जाता ना, इस दिन को से क्या हुई थी, फांसी हुई थी। क्या हुई थी? अब उस दिन को जो उसके हम ख्याल से थे, उन्होंने क्या यह बंदा ग्रासनाए मोहब्बत करने वाला है दरियावी तौर पे उन्होंने दे उन्होंने साथी लिहाजा ना दी करो, इस दिन को मनाया करो। यानी ये दिन एडा निकम्मा निकम्मे बंदे दा जिन्हों असं कई चर्चा चुकी बनाते हैं। हालांकि खुदा जो हमें सिखाता है, ठीक बातों मोहब्बत करते हैं ना, नहीं जी मोहब्बत किसी को गिफ्ट देना होता है, किसी को फूल देना होता है, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, वो मोहब्बत दरियावी मोहब्बत सिखाता था, मतलब की। लेकिन खुदा हमें कौन सी मोहब्बत सिखाता है? अगापे। कौन सी? अगापे लफ्ज़ है यूनानी का। अगापे मोहब्बत को सिखाता है वो मोहब्बत जिसमें कोई भी लालच ना हो, यानी जिस मोहब्बत में कोई किसी किस्म का भी लालच ना हो, वो मोहब्बत जो सही दिल से की जाए, जिसमें से अगर कलामी खुदा में पढ़े तो वो मोहब्बत अगापे मोहब्बत कि तू खुदावंद अपने खुदा से कैसी मोहब्बत करना, अपने पूरे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अकल से और अपनी सारी कुव्वत से, यानी हर तरह से तू अगर मोहब्बत करनी है तो किससे? अपने। यानी ये मेरे लिए एज ए फर्जंद, एज ए खुदा के बेटे और बेटियां पैगाम है कि हमने अपने खुदा से मोहब्बत करनी है। कैसे? क्या जिम्मेदारी हमारी? हम किससे मोहब्बत करें? बजाय कि हम दूसरों के साथ ये दरियावी अपने रिश्ते जोड़े या उनके साथ मिलकर खुदा की बगावत करें। अगर हम ये दिन मनाते हैं तो समझिए खुदा की क्या करते हैं? बगावत करते हैं। यानी अगर हम ये काम करें, हमें कलाम खुदा में क्या सिखाया गया कि तूने कैसी मोहब्बत करनी है, यानी किससे करनी है? तू खुदा अपने खुदा से मोहब्बत कर। कैसे? पूरे अपने दिल से। तेरा दिल भी खुदा की तरफ, तेरी जान भी खुदा की तरफ, तेरी अकल भी खुदा की तरफ और तेरी सारी कुव्वत भी खुदा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, लेकिन क्या है? मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इसने सारे बच्चों के बच्चों के जहनों को क्या किया है? मुंतशिर कर दिया है। ये उस निकम्मे आदमी की मोहब्बत के हिसाब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जो बिल्कुल भी कलाम खुदा में से दुरुस्त नहीं है। इसलिए मोहब्बत वो जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई मतलब ना हो, यानी वो मोहब्बत जिसे खुदा देकर क्या हो? खुश हो। हम ऐसी मोहब्बत करें। बाइबल सिखाती है, यीशु ने हमें एक हुक्म दिया था, याद करो, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। याद है किसको? शागिर्दों को इसने बहुत से हुक्म दिए, लेकिन एक हुक्म यूहन्ना की इंजील में से पेतरस से कहा था, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। क्या? कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्या था? एक दूसरे से क्या करो? यानी हर शख्स दूसरे शख्स से क्या करे? मोहब्बत करे। कैसे? जिस तरह खुदा ने सिखाई कि पूरे दिल से, पूरी जान से, जिस तरह खुदा से मोहब्बत करनी है, उसी तरह दूसरों के साथ भी मोहब्बत करनी है, बगैर मतलब के, बगैर लालच के। और याद करिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, जो लड़के या लड़कियां कभी इस फेर में या इस काम में फंस जाते हैं ना, वो अपने बाप की और माँ की भी इज्जत नहीं करते। ऐसा ही ना, कई दफा भाई नजीर साहब सुनिए, बच्चे ऐसा काम करते हैं कि माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, माँ बाप को शर्म से सर झुकाने पड़ते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमें सिखाया गया है इस्तिश्ना में, अखबार में, रसाले हम जब पढ़े ना, तो पहला यादुद्दासों का काम जो आए थे उसमें से एक हुक्म बड़ा अहम था। ये हर एक के लिए था, क्योंकि हम सारे पहचानते हैं ना। क्या था? कि तो अपने बाप की और अपनी माँ की क्या करनी है? इज्जत करनी है। जो शख्स उस शक्ति को फॉलो करता है, उसकी कॉपी करता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता बल्कि उसकी इज्जत को रोलता है, उसकी इज्जत को क्या करता है? पामाल करता है। वो बेचारा अपना मुंह छुपाता है, उसकी इज्जत कहाँ रही? जिसके नौजवान बच्चे या बेटा या बेटी यानी दुनिया के सामने कोई ऐसा फेल करे जिसकी वजह से माँ बाप को मुंह छुपाना पड़े। मेरे बच्चों, हम ऐसी मोहब्बत करें तो खुदा हमने हमें सिखाई है। कौन सी? करें तो सही, लेकिन मसीह में रहते हुए। कैसे?
मसीह में रहते हुए हम मोहब्बत करें। पौलुस ने सिखाया था मोहब्बत के बारे में कि अगर हम किस तरह मोहब्बत करें। अगर किसी जवान लड़की को देखते हैं तो किस तरह मोहब्बत से पेश आए, एक अपनी बहन जानकर, कैसे जानकर। और अगर लड़की है वो जवान लड़के को देखती है तो कैसे देखकर मोहब्बत करे, अपना भाई जानकर। यानी मसीह में हम सारे क्या हैं, बहन भाई है ना, सारे हम रिश्ते में रिश्तेदार है ना। तो हमने एक दूसरे को मसीही बहन और भाई की तरह प्यार करना है। जिस तरह बहन अपने भाई को प्यार करती ना, उसी तरह हर बेटी जो है अपने दूसरे जो नौजवान बच्चा पुलिस में उसे अपना भाई जानते हुए, जब उसकी तरफ निगाह करे तो ये जानते हुए कि ये मेरा भाई है। और इस तरह बेटा जो है वो भी चर्च में जब आए या खुदा के लोगों में मिले तो उसकी निगाह दूसरी नौजवान बेटियों पर ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरी जवान ये बहन है। यानी हमें इस तरह से अपना वक्त गुजारना है। ये है फर्जंद की जिम्मेदारी। खुदा ने कहा था कि तुम पौलुस के विश्वास से तुम जब किसी नौजवान बेटी को देखते हो, लड़की को देखते हो तो क्या जानकर, अपनी बहन जानकर। और अगर कोई बेटी उसको देखते हो अपना भाई जानकर। यानी हमने इस बात को कायम रखना है क्योंकि ये बात हमें खुदा की तरफ से पहुंची है। मोहब्बत, अब जो भरा बहना मोहब्बत करता है, क्या उसे कोई लालच होता है उससे? नहीं, ये जानता है कि मेरी ये बहन है। और भाई भी इस तरह मोहब्बत करता है, बहन भी इस तरह करती है। वो शायद किसी और के लिए कुछ भी ना करे लेकिन अपने भाई के लिए वो सब कुछ कर देगी। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हमने आज इस बात को सिखाना कि ये मेरा एक बाप हो, आप एक बाप हो, माँ हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इन बातों को अपने बच्चों को सिखाएं। बाइबल सिखाती है कि यहूदी जो औरतें थी ना, वो अपने को बच्चों को 5 साल तक दूध पिलाती। सुनिए, ये मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। मैं 2.5 साल नहीं गुजरते ही बच्चा दूध छिड़ा देने, लेकिन 5 साल तक वो अपने बच्चों को क्या करती, दूध पिलाती। क्यों? ताकि वो एक बच्चे की बेहतर तौर पर दूध पिलाते हुए क्या करती, बेहतर परवरिश करती, उन्हें कलाम के बारे में सारा कुछ सिखाती। ज़बानी से पहले कि दूसरे बच्चे ध्यान जाए, और सुनो, ये तो पहले कि दूसरा बच्चा के रवे बात पा दे, कुछ परवरिश ना करने दे, वो अपने बच्चों की तरबियत करते हुए उन्हें कलाम की बातें, और पहले उसने सीखी होती थी ना अपने बुजुर्गों से, फिर वो अपने बच्चों को सिखाती। और लिखा कि 12 साल तक हर यहूदी बच्चा पूरी शरीयत की किताब से वाकिफ हो जाता, उसे सारी किताब आ जाती। और मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये बातें हमें उन बुजुर्गों से भी सीख रही हैं। लेकिन आज जो हमने सीखा वो क्या है कि हम फर्जंद हैं किसके, खुदा के। हाँ, जिस्मानी तौर पर भी हमारे माँ बाप हैं, लेकिन हम सारे के सारे क्या हैं, खुदा के क्या हैं, बेटे, फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। अब हमारा जो फर्ज है वो ये क्या है कि हम अपने बाप की जो तालीम, अपने बाप का फरमान जो उसने हुक्म दिया है, उसको हम क्या करें, बजा लाएं, उस पर अमल करें। और जो माँ ने हमें अपनी गोद में रहकर तालीम दी है ना, गोद में रखकर जो सिखाया है, हम उसे भी कभी फरामोश ना करें। मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इस तरह जिस्मानी कामों में अगर हम वक्त जाया कर देंगे, कभी थोड़ी देर पहले हम एक गीत गा रहे थे, जब कोर्स गा रहे थे, क्या था, शम्मे जलाए क्यों, क्योंकि यीशु, यानी ये बात हम सारे जानते हैं कि यीशु आने वाला है। और क्या करते, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। उसके बाद क्या, आंखें उठाए रखना कि किसी वक्त भी यीशु क्या करे, आने वाला है। आंखें खुली होगी। याद करो, यीशु सिर्फ अपने शिष्यों की बात कही थी, क्या, कि तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे चिराग रोशन रहे, ताकि यीशु किसी वक्त भी अगर आता है तो आपको पता चल जाए कि यीशु आ रहा है। इसलिए मेरे बेटों, मेरी बेटियों, हम इन बातों को जरूर याद रखें, बजाय कि ये दरियावी कामों में हम अपने आप के बच्चों को कुछ, यानी कोई नहीं, आज वैलेंटाइन है, सुनो बच्चों, ये नहीं कहा, वैलेंटाइन शख्स जो था उसका किरदार तो अच्छा नहीं था, उसकी मौत उसे फांसी इसलिए दी गई थी कि उस गलत काम करता था। इसलिए हमने इसको चर्चेस में, अपने बच्चों में, अपने खानदानों में ये बताना है कि ये डे कोई बड़ा खास नहीं है। डे अगर मुस्लिमों का है तो कौन कौन सा बताओ, हमें कौन सा खुशी दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए, मसीह होते हुए, मसीह यीशु की पैदाइश का दिन, जिस दिन यीशु से पैदा हुआ, कि आज वो निजात पैदा हुआ है, जिसके वजह से मेरी निजात हुई और मेरे सारे जो जितने भी मेरे साथ वाले उनकी भी क्या होगी, निजात हो जाएगी। मैं जहां तक ये पैगाम लेकर जाऊंगा वो भी निजात पा जाएगा यीशु की वजह से। इसलिए हमें उस दिन को मनाना है।
खुशी से सेलिब्रेट करना है। उसके बाद हम उसके नाम जब शादी को नया साल मनाते हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम उस दिन भी खुशी मनाएं, क्योंकि उस दिन वो नाम लिखा गया जो उसकी पैदाइश से पहले ही खुदा ने तजवीज कर दिया था। इसलिए वो दिन बनाए। उसके बाद अब आने वाली ईद है, कौन सी मनाने वाले हम? ईद क़यामत मसीह, यानी जिस दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो पनौठा ठहरा जीतने वालों में से ना। हम इस बात की ईद मनाए कि वो जी उठा है, तो अपने सारे वो मानने वालों को जो उस पर ईमान रखते हैं उन्हें भी वो जिंदा करेगा। उसने जिंदा होकर साबित कर दिया है कि हम भी अब मरे मुंह में नहीं रहेंगे, बल्कि हम भी जिंदा हो जाएंगे। वो याद करो जो जब उस युद्धों के साथ कलाम कर रहा था, यूहन्ना 14-15 बात को पढ़े ना, वहां लिखा है उसने यीशु जब इस युद्धों कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जाना था ना यीशु, उन्होंने कहा मैं जाता हूं तो मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदामंद है। मेरा तुम्हारे लिए जाना क्या है? यानी जाना, मरकर जिंदा होना, आसमान पर जाना मेरे लिए क्या है? फायदामंद है, ताकि जब मैं आऊंगा तो याद रखो, अगर मैं मरकर जीव कर आसमान पर जाऊंगा तो तुम भी अगर मेरे साथ इसी तरह कायम रहोगे तो तुम भी मरने के बाद जिंदा होकर तुम भी कहां जाओगे? आसमान पर जाओगे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो बाप का बेटा था, प्रथम था ना। उसने कोई काम ऐसा किया हो जो बाप की मर्जी को पूरा ना करता हो। हमें कहीं नजर नहीं आता कि यीशु ने अपने बाप का हुक्म तोड़ा। तो उसका जो मेरा बाप मुझे कहेगा मैं वही करूंगा, जो मुझे वो कहता है मैं वही करता हूं। इसलिए जब उसने जान दी, याद करो एक दफा यीशु मसीह ने गिरा दिया था, एक दफा हमें पूरी जब सलीब पर यीशु मसीह थे तो चौथा कलमा हम अक्सर पढ़ते हैं। कौन सा है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे। यहां सिर्फ थोड़ा सा हमें नजर आता है कि शायद यीशु मसीह गिरा कर रहा है, लेकिन वो होना भी बहुत जरूरी था। अगर खुदा की कुदरत उसमें से जाया ना होती तो मसीह को कभी मौत ना आती। वो खुदा का प्लान था, वो होना ही था। वरना उसने जो कुछ भी किया, अगर सलीब पर जान दी, मार खाई, जो कुछ किया, किसकी मर्जी पूरी करने के लिए? बाप की। हम भी इस बात को याद रखें कि हम भी जमीन पर जब तक हैं, हम हमेशा फरजांद होते हुए किसकी मर्जी पूरी करें? बाप की। किसकी? अगर माँ बाप है तो अपने बच्चों को क्या करें? गोद में जब बच्चा है ना, उसे क्या करें? तालीम दे। उन्हें पता नहीं मैं कहां किस खानदान में गए तो बच्चों को दुआएं पानी नहीं बाकी आती थी। एक फैमिली में हम गए, उन्होंने हमें बुलाया, पहले वो हमारे पास आए तो हम उनके पास गए तो मुझे बहुत बच्चे कितने थे? 18 साल का बच्चा, एक 16 साल की बेटी, एक कोई 10-12 साल का बच्चा। किसी को दुआएं रवानी नहीं आती थी। अब ये किसका कसूर है? माँ बाप का। यानी ये हमने अपने बाप का हुक्म नहीं पूरा किया, हमने फरजंद होने का हक नहीं निभाया, हमने अपने बच्चों को वो दुआ जो यीशु ने करना सिखाई वो ही नहीं सिखाई। मैं बाजी तुसी ऐ नहीं सिखाया तो मैं उन्हें की तालीम दवा, मैं उन्हें की सिखावा। मैं मतलब थोड़ा जो कलाम मुझे खुदा दिया मैं सुनाकर मैंने कहा पहले दुआएं पानी सीखो यार, सारे काम बाद में आपको सिखाएंगे। मैंने कोशिश की कि दुआएं पानी को सिखाकर काफी देर ट्रीट की। फिर मैंने कहा आप बेटा आप पढ़े लिखे बच्चे, मैं कहा वो पढ़ के इनको सिखाना ताकि वो दुआ तुम्हें आ जाए जो यीशु करने के लिए हमें हुक्म दिया था। मैं कहा दुआएं पानी आएगी अगली बार कुछ और सिखावांगे। इसलिए मेरे बच्चों फिर गौर से सीखो, हम जितने बुजुर्ग हैं बड़े हैं जो बच्चों वाले हैं, हमने अपने बच्चों की गोद में उनकी तरबियत करना शुरू करनी है। बहुत सी माएं पता क्या करती हैं, वो अपनी जान छुड़ाने वास्ते बच्चों को कुछ सिखाने वास्ते की करती हैं। बच्चों को आजकल सौखा काम लगे है, वो अंगेरा लगा रहा ऐसे काम नहीं, अपनी जान छुड़ गया तू अपने काम कर दे, मैं तो तुझे बाद में मां भी लगी हुई उस पासे। यानी बजाय कि वो बच्चों बेटे मैं सच कह रहा हूं, बजाय कि वो बच्चों को कुछ सिखाए कुछ बताए, उन्होंने भी आगे लाया जाए आप भी आगे लगी। क्या एक मां के लिए ये अच्छा काम है? नहीं। मां के लिए क्या हमने पढ़ा है? क्या मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बचा ला और अपनी मां की तालीम को। अगर मां ने तालीम नहीं दी तो केड़ी तालीम से बच्चा अमल करेगा? मां ने क्या ये मोबाइल चला तो बच्चे ने मोबाइल चलाना है। इसलिए मेरे बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हम इन बातों पर ध्यान करें, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु आ जाए तो साड़ी अखा बंद हो, सानू पता ही ना हो।
अखा चुकिया होंगियां तो यसू का पता लगेगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज का पैगाम क्या है कि फर्जंद होते हुए फर्जंद की जिम्मेदारियां, एक बेटे की फर्जंद की, उसमें चाहे माँ भी है, बाप भी है, सारे हैं, तो खुदा के बेटे और बेटियां ना, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने बच्चों को, माँ की जिम्मेदारी क्या है, अपने बच्चों को गोद में, जब वो गोद में है तभी से सबक देना दें और सबक सिखाना शुरू करें। यदि जो कुछ आता है ना आपको, वो उन्हें भी सिखाएं ताकि हमारे बच्चे भी सीख जाएं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, मुझे बरकत दे, और ये कलाम हमें पहले से बेहतर बनाए ताकि हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकें। आमीन। खुदा का शुक्र, खुदा आपको बरकत दे जी। आमीन।